आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। केपीडीसीएल ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब जिनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए उनको अब ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद उनको सिक्योरिटी अमाउंट भरना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के लिए उनको प्रीपेड रिचार्ज भी करना पड़ेगा। मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केपीडीसीएल के जो चीफ इंजीनियर है जावेद यूसुफ डार साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन इसका चाहिए कि क्या कुछ होगा, प्रीपेड रिचार्ज कब से स्टार्ट होगा और लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें? ये 2-3 सवालात आपने पूछे जहाँ तक कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये है, तो ये ऑलरेडी इन प्लेस है। मतलब कोई भी जो कंज़्यूमर है, सारिफ़ है, चाहे उसको डोमेस्टिक कनेक्शन चाहिए या किसी दुकान के लिए कनेक्शन चाहिए या इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए कनेक्शन चाहिए, ये ऑलरेडी एक ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि ताकि जो ह्यूमन इंटरेक्शन हो वो कम हो, लोगों को दफ्तरों में ना आना पड़े, तो उनकी सहूलियत के लिए डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल पे ये दस्तयाब रखा हुआ है और हम भी इनक्रेज करते हैं हर एक कंज्यूमर को कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर लें ताकि उनका जो कनेक्शन जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए। दूसरा जो आपने कहा जो स्मार्ट मीटरिंग के बारे में, वो स्मार्ट मीटरिंग हो रही है, करीब करीब 90,000 से ज़ायद हमने स्मार्ट मीटर लगे और अभी ये पोस्टपेड में चल रहा है। बट इसमें एक अब ऑप्शन है कि प्रीपेड एक ऑप्शन भी स्मार्ट मीटर में आता है, तो ये भी हम एक लॉन्च करने वाले हैं और काफ़ी सार्फिन जो शायद पसंद करेंगे कि वो प्रीपेड कनेक्शन ले लें, क्योंकि उसमें एक सार्फिन का जो लोड का यूजेज है उस पर चेक रहता है, कंट्रोल रहता है और ये भी जल्द लॉन्च हो रहा है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि अब मीटर हायर चार्जेस भी कंज्यूमर से लिए जाएँगे। क्या ये हकीकत है? ये सारे जो हैं अभी इस पे काम चल रहा है और अगर मीटर हायर चार्जेस की बात करें ये तभी हम रिकवर कर पाएंगे कंज्यूमर से जब हाँ जो रेगुलेटरी कमीशन जो होता है, हुँ, जो कि एक टैरिफ ऑर्डर जो है वो रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से निकलता है हुँ। और मीटर हायर चार्जेस अगर वो परमिट करेंगे तभी सार्फिन से वो रिकवर होंगे। अच्छा सर, एक अहम सवाल है, कंज्यूमर्स पावर कर्टेलमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिनमें स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, वहाँ भी पावर कर्टेलमेंट है और जिनमें नहीं लगे हैं, वहाँ भी पावर कर्टेलमेंट होता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कभी ये रेगुलेट होगा कि अब कर्टेलमेंट नहीं होगा? कुछ फैसला इस पे? जी, मुझे खुशी हो रही है इस बात ये कहने के लिए कि आप देखेंगे अगले 2-1 साल में जो पावर कर्टेलमेंट है ख़ासकर सर्दियों में, उसमें काफ़ी कमी आएगी, नुमायाँ कमी आ जाएगी। इन सर्दियों में भी करीब-करीब 14 फीडर थे, 8 श्रीनगर में थे, 4 अनंतनाग में थे, 4 शरीफ में 1 था और बांडीपुरा में 1 था, जहाँ पे बिल्कुल सर्दियों में कर्टेलमेंट नहीं हुई। ये वो फीडर है जहाँ पे हमने 100% एलटीएबी केबल्स लगाए थे और मीटर लगाए थे और जिन फीडर्स के लॉसेस काफ़ी कम थे, यानी कि हमें वहाँ से वसूली काफ़ी अच्छी हो रही थी। जी। और जैसे-जैसे हम एलटीएबी और स्मार्ट मीटर और इलाकों में लगाएँगे, आप हुँ, देखेंगे कि और इलाके हैं जहाँ पे हम 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे। हुँ, पहले ही पिछले 2-3 साल में अगर आपने देखा होगा हुँ, कि बिजली की सूरत हाल में बेहतरी आई है और अगले 2 सालों में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी, हुँ, क्योंकि हमने बार-बार सार्फिन से ये गुज़ारिश भी की है कि ख़ासकर सर्दियों में जो हीटिंग लोड है उसका कम इस्तेमाल करें, ख़ासकर हुँ, जो क्रूड हुँ, हीटर्स होते हैं जो जिस पे खाना लोग पकाते हैं या बॉयलर्स होते हैं, हुँ। जिसकी वजह से हमारा लोड और कंज़प्शन बहुत ज़्यादा होता है जी, और जिसकी वजह से हमारे जो ट्रांसफ़ार्मर्स की का डैमेज रेट काफ़ी बढ़ जाता है। जी। तो उसमें अगर लोग एहतियात करें, उनका इस्तेमाल ना करें, तो उससे उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि बिजली की सूरत हाल में काफ़ी अच्छा, नुमायाँ आपने इम्प्रूवमेंट यहाँ आएगी। पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें, क्या आपके यहाँ जो कश्मीर के कंज़्यूमर्स हैं, वो ये एक्सपेक्ट करें कि अगले 1-2 सालों में जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो 24 घंटे रहेगी? वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सिनेरियो जहाँ पे कि 24 घंटे बिजली फराहम हो पाएगी, हुँ, क्योंकि जो आरडीएसएस स्कीम है उसके अंदर एक तो हमारे एलटीएबी लगने हैं और स्मार्ट मीटर लगने हैं। हुँ, पहले फेज़ में तो ये जो श्रीनगर है और जो मेजर टाउन्स हैं हुँ, वहाँ पे इस साल लगेगी और अगले साल बाकी इलाकों में भी हुँ, ये काम होगा। हुँ, तो इसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोड है वो चेक में आएगा हुँ। और जो सार्फिन हैं वो एहतियात से जायज़ तरीके से ही अपने रजिस्टर्ड लोड के हिसाब से ही बिजली का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से केपीडीसीएल को काफ़ी आसानी होगी हुँ। कि बिजली की जो सूरत हाल है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी
और कर्टेलमेंट के जो आर्स हैं उसमें नुमायां कमी होगी। जावेद साहब, एक बहुत ही अहम सवाल है, ये लोगों का सवाल है कि लगातार जहाँ जहाँ डिजिटल मीटर्स जो हैं इंस्टॉल किए जा रहे हैं, वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं लोग क्राई उठाते हैं, कहीं ना कहीं लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। हालांकि अब तो बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों में कन्फ्यूजन है कि आखिर स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल क्यों किए जा रहे हैं। हमने ये भी कहीं नोटिस नहीं किया कि केपीडीसीएल कोई कैंपेनिंग कर रहा है या अवेयरनेस कैंप कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे ये पता चले लोगों को कि आखिर स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल क्यों किए जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है या इसके क्या कुछ नुकसानात भी है? नहीं, ऐसा नहीं कि हम मीडिया के थ्रू नहीं गए। मैं 1 साल पहले मैंने टीवी पे हमने प्रोग्राम भी किया था, और तब से भी वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट चैनल्स के थ्रू या जो न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज़ हमारे आए हैं। और अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। जैसे आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, जी। सो आजकल करीब करीब हर एक इंसान स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो मीटर है, मीटर भी अब स्मार्ट हो गया। स्मार्ट इस सेंस में हो गया कि मीटर तो पहले भी एनर्जी रिकॉर्ड करता था, अभी भी वही कंजप्शन रिकॉर्ड करता है। जी। लेकिन जैसे पहले हमारे लाइनमैन मीटर रीडर को हर एक घर में जाना पड़ता था, सीडी लगा के पोल के साथ रीडिंग नोट करनी पड़ती थी, फिर सब डिवीजन जाना पड़ता था, जी जी। फिर वहाँ पे वो रीडिंग को कंप्यूटर में पंच करते थे। अब ये मीटर ऑटोमेटिकली सीधा हमारे डाटा सेंटर में रीडिंग ट्रांसफ़र करता है। सो इसमें जो काफ़ी मेहनत आती है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, उसकी कमी हो जाती है। और एक साफ़ सुथरे ट्रांसपेरेंट मैनर में एक सार्फ एक कंज्यूमर की जो बिजली की कंजप्शन है, वो सीधा डाटा सेंटर में जाके वहाँ पे उनकी बिल जनरेट हो जाती है। सो ये टेक्नोलॉजिकल एक इंटरवेंशन है, जिससे हमें काम करने में काफ़ी सहूलियत आ जाएगी। बाकी जो रीडिंग है, चाहे कन्वेंशनल मीटर है या स्मार्ट मीटर है, वो रीडिंग वही रिकॉर्ड करेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा सर। और आवाम को भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा एक स्मार्ट ऐप भी है, काफ़ी लोगों ने वो डाउनलोड कर रखा है, जिनके वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे हैं। वो डेली अपनी कंजप्शन चेक कर सकते हैं कि मेरा कितने यूनिट पिछले कल के दिन में कंज्यूम हुए हैं। सो उसकी वजह से वो अपनी बिजली की कंजप्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपना बिल कम भी कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। लोगों में र्यूमर्स है कि पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है उसमें इजाफा होगा, अब वो बढ़ेगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हम चार्जेस क्या रखें। इसमें बाज़ाब्ता एक रेगुलेटर है, JERC जिनको कहते हैं, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो जब भी हमने कोई चेंजेस करने होते हैं टैरिफ में, जैसे पिछले साल किया था, सो हम वो फाइल करते हैं पटिशन रेगुलेटर के पास। रेगुलेटर फिर वो नोटिफाई करते हैं, फिर चांस मिलता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, आवाम की तरफ से नुमाइंदे आते हैं, वो वहाँ पे अपने जो भी उनको कहना होता है वो सामने रखते हैं। जी। और उस बेसिस पे रेगुलेटर फिर एक डिसीजन लेता है। सो पिछले साल सितंबर में ऑलरेडी एक ऑर्डर आया था, जिसमें करीब करीब 8 से 15% का इजाफा हुआ था। इस साल अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ केपीडीसीएल के जो चीफ इंजीनियर हैं वो मौजूद थे, तो उन्होंने कहा अभी जो टैरिफ बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, अभी तक जो है ये र्यूमर्स ही है, तो ये सही नहीं है कि अब टैरिफ बढ़ेगा। और इसके अलावा इन्होंने एक बहुत बड़ी खबर जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगले 1-2 सालों में अब कश्मीर में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फ़ज़ा ज़ैनब।